आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ब्रेनो एकेडमी पर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको ये सिखाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम आरओ और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन को आरओ आर लिख लिया। और दूसरा चीज हम ये पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। तीसरा क्या है, एक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। सो इन तीन विषय में अगर इन तीनों के विषय में आपको पढ़ना है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना हो, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ही एक फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ये तीनों पढ़ सकते हैं। तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। या तो अब शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ROR. So rate of reaction is the speed at which a chemical reaction takes place. A chemical reaction takes place. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम अगर उसमें स्पीड देखें कि कितनी तेजी से ये रिएक्शन हो रहा है भाई, उसी को हम क्या कह देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब होता है स्पीड, तो एक रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। देखो जब हम शुरुआत में जब ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, जब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो उस समय हमारा जो ये जो है रिएक्टेंट जो है हमारे पास सिर्फ यही रहेगा, हमारे पास बी तो नहीं होगा। पर जैसे 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 टाइम आगे चलेगा, समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाएगा और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। इनिशियली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो भाई 0 था क्योंकि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट नहीं था। पर जैसे जैसे मैं टाइम को नोटिस कर रहा हूं, जब मेरा टाइम 0 था तब मेरे पास रिएक्टेंट पूरे थे। जब टाइम 5 सेकेंड्स हो गया तो मेरे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट गया। अरे भाई जो घट गया वही तो क्या हुआ, प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे कि ये क्या हो जाता है, हमको जैसे जैसे समय घटता जाएगा वैसे वैसे ये का कॉन्सेंट्रेशन भी घटता जाएगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये जो है समय के हिसाब से वो इनविजिबल होता रहता है। तो देखिए, तो इसको मैं एक डेफिनेशन में बना देता हूं। देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज change in the concentration of the reactant or product per unit time। अरे भाई तुम कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेक करो कितना चेंज हुआ, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। या तो इसका चेंज कर लो या तो इसका चेक कर लो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो भाई बदलेगा, राइट। तो जैसे ही मैंने टाइमर को ऑन किया और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मैंने चेक किया कि प्रोडक्ट क्या है भाई, इसका चेंज कितना हुआ, मेरा प्रोडक्ट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा, वही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी तेजी से मेरा जो रिएक्शन है वो बढ़ रहा है। सो उसको हम क्या कह देंगे, एवरेज। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल।
सो आप पढ़ते रहिएगा। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने आज लिया है वो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।